दोस्तों, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है मोहिनी एकादशी। इसकी कथा बहुत ही रोचक है। ऐसा कहते हैं कि मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, वैशाख शुक्ल एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उसकी कथा क्या है? पूजा विधि समेत इसे विस्तार से समझाइए। इस पर वासुदेव कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं आपको यह कथा सुनाता हूँ जो वशिष्ठ जी ने भगवान राम को सुनाई थी। श्री कृष्ण ने बताया कि रामचंद्र ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुवर, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त दुखों और पापों का नाश हो सके। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे श्री राम, वैसे तो आपके नाम से ही सभी दुख और पाप का नाश हो जाता है, पर आपके सवाल का जवाब लोगों को रास्ता दिखाएगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, उसका व्रत सभी दुख और पापों का नाश करने वाला है। इसकी कथा इस तरह है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक नगर था। इसमें द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी राज्य में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह श्री हरि का भक्त था। उसने लोगों के लिए अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं आदि बनवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिनके नाम सुमना, सदुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि थे। इनमें धृष्ट बुद्धि पापी था, पितरों को नहीं मानता था और भी बुरे कृत्यों में लिप्त रहता था। उसे धनपाल ने घर से निकाल दिया था तो वह अपने गहने बेचकर गुजारा करने लगा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। गुजारे के लिए उसने चोरी करना शुरू किया। एक बार राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा धनपाल का बेटा होने की जानकारी पर उसे छोड़ दिया गया। लेकिन वह फिर पकड़ा गया। इस पर उसे कारागार में डाल दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे नगर छोड़कर जाने को कह दिया गया। इस पर वह वन में चला गया और बहेलिया बन गया। एक दिन भूखे प्यासे घूमते घूमते वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। इस समय वैशाख मास चल रहा था। ऋषि इस समय नहाकर लौट रहे थे। ऋषि कौंडिन्य के वस्त्रों के कुछ छींटे धृष्ट बुद्धि पर पड़ गए और परिणामवश उसमें कुछ अक्ल आ गई। वह हाथ जोड़कर ऋषि के सामने खड़ा हो गया और कहा कि मैंने बहुत पाप किए हैं, इनसे मुक्त होने का बिना खर्च वाला कोई साधन बताइए। इस पर ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने उसे व्रत की विधि बताई। धृष्ट बुद्धि ने उसी तरह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद गरुड़ पर बैठकर वह विष्णु लोक को गया। इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म होता है। इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। इसकी कथा सुनने और कहने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल मिलता है। तो दोस्तों, आज की व्रत कथा यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए और अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार।